आइए दोस्तों, स्टडी आईक्यू एजुकेशन में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्राव होता है? तो किस हार्मोन्स का स्राव होता है? तो रिलैक्सिन हार्मोन्स का स्राव होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ऐच्छिक गतियों का निरंतर किसके द्वारा होता है नियंत्रण? तो ये आपका सेरिब्रम के द्वारा होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इतनी मेहनत से वीडियो बनाया जाता है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, शरीर का तापक्रम कहाँ से नियंत्रित होता है? तो शरीर का तापक्रम कहाँ से नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस। किससे नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस से। क्वेश्चन नंबर फाइव है, अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण आपका होता है कूटपाद के द्वारा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर छठा, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है आपका? तो इसमें लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, तो वो कौन सी प्रक्रिया है? तो वह है श्वासोच्छ्वास। ठीक है, यह प्रक्रिया है क्वेश्चन नंबर 7 का बी। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका प्रयोग करती है? तो कोशिका किसका प्रयोग करती है? तो ये ग्लूकोज का प्रयोग करती है। किसका प्रयोग करती है? ग्लूकोज का प्रयोग करती है। ठीक है। इतने अच्छे से वीडियो बनाए गए हैं और बहुत ही मेहनत लगती है इनमें। दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक करिए और कमेंट भी करिए आप लोग। ठीक है। आइए अगले 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अपक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो बाहरी वातावरण से पहुंचता है तो ये कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी? तो ये प्रक्रिया आपकी हो जाएगी विसरण प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी? विसरण प्रक्रिया के द्वारा जो ऑक्सीजन होता है वो बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंच जाता है। ठीक है। आइए 10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है इसमें? तो ये विघटन अभिक्रिया होती है। कौन सी होती है? विघटन अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप से कौन सा है? इसमें से मुख्य रूप से कौन सा है? तो खाद्य पदार्थों का तो आप लोग ये चीनी देख के तो जान ही गए होंगे कि इसमें चीनी देख करके तो क्या होता है? सुक्रोज। क्या होता है इसमें? सुक्रोज हो जाता है। ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है? तो आप लोग ये बीपी की मशीन जो है इसको देखते हुए ज़रूर अनुमान लगा रहे होंगे। तो ये आपका होता है 120 से 80। 120/80 अगर आपका है तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। रक्तचाप मतलब बीपी। ठीक है। आइए 13 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या होती है? तो ये देखो बाहरी झिल्ली का आकार भी बना हुआ है। तो इसमें बाहरी झिल्ली होती है मेडुरा मीटर। कौन सी होती है? मेडुरा मीटर होती है। सी नंबर। आइए 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, तो इसमें सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? तो ये आपका धुणेदिद पाली होता है। क्या होता है? धुणेदिद पाली होता है। ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं 15 में। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। तो आप लोग ये आकार जो बना हुआ है यहाँ पे इमेज है उसको देख के अनुमान तो लगा ही रहे होंगे। तो क्या हो जाएगा? सेरिब्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, सेरिब्रम। आइए क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है, तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? तो ये आपके सामने जो चित्र बना हुआ है इससे अनुमान लगा रहे होंगे। तो इंसुलिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? इंसुलिन के कारण होता है। तो आइए 17 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं।
ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या है, तो ये आपको चित्र दिख रहा होगा, तो इस चित्र में आप लोग अनुमान लगाइए। तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक एंजाइम है। क्या है, ऑक्सीजन एक एंजाइम है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है, तो इसमें देखिए चित्र बना हुआ है। तो जैव प्रक्रम में देखिए पोषण भी आ जाता है आपका, और ये उत्सर्जन भी आ जाता है, और श्वसन भी आ जाता है, और ये सभी आ जाता है। तो इनमें से आंसर क्वेश्चन जो है इसका विकल्प तो एक ही होगा सही। तो इनमें से आप ये वाला लगा लीजिए, डी नंबर, डी नंबर लगा लीजिए, ये सभी, तो ये सारे आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। 19 नंबर क्वेश्चन, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है। गोबर छत्ता जो गांव की भाषा में इसको ऐसे बोल देते हैं, कुकुरमुत्ता भी बोल देते हैं गांव की भाषा में। ठीक है, गांव की भाषा में इसको ऐसे भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देख रहे होंगे। तो गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आपका मृतजीवी के अंतर्गत आता है। कौन से, किसके अंतर्गत आता है, मृतजीवी के अंतर्गत आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 तक हो चुके हैं, और आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मेहनत बहुत लगती है दोस्तों बनाने में वीडियो, और आपके लिए वीडियो बनाया जाता है, और आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। तो वायुमंडल में सामान्यतः CO2 कितने % पाया जाता है। तो ये आप लोग इसमें स्ट्रक्चर भी देख रहे होंगे। तो स्ट्रक्चर देखते हुए वायुमंडल में CO2 कितना पाया जाता है, तो 0.03 कितना पाया जाता है, 0.03 पाया जाता है, इतना ही पाया जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। ठीक है, और ये क्या हो जाता है, तो ये आपका 0.03 पाया जाता है। ठीक है, तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 21, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। ये जितने भी आपको पौधे दिख रहे होंगे ये सारे छाया में ही पनपते हैं। तो छाया में जो पौधे पनपते हैं उनको क्या कहते हैं, तो सियोकाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको कहते हैं सियोकाइट्स कहते हैं। ठीक है, आपका सी नंबर सही हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग हैं। तो मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग हैं, तो आपको चित्र देख करके ही तुरंत अनुमान लग रहा होगा कि कौन है मुख्य, तो ये फेफड़ा है। कौन, क्या है, फेफड़ा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो श्वसन तंत्र से इनमें से कौन सी बीमारी संबंधित है, तो ये आपका देखिए डायरिया तो श्वसन तंत्र से संबंधित है ही नहीं है। ठीक है, ये टीवी आपका श्वसन तंत्र से ही संबंधित है, श्वसन तंत्र से ही संबंधित है, क्योंकि टीवी होती है तो आप खांसते हो, और खांसते समय अगर आपके सामने कोई खड़ा है, कुछ भी है कुछ ही दूरी पे, तो अगर आपके निकलने वाले जो भी कीटाणु हैं वो अगर उस पर पहुँच गए तो उसको संक्रमित कर देते हैं। ठीक है, और निमोनिया, ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों संक्रमित होते हैं, जो कि बीमारी श्वसन तंत्र से ही होती है। तो इसमें से दोनों तो आंसर नहीं लगा सकते, तो हम लोग इसमें लगाएंगे डी नंबर। कैसे लगाएंगे, डी नंबर लगा देंगे। ठीक है, तो ये दोनों टीवी और निमोनिया जो होता है ये श्वसन तंत्र से ही होता है, ये अंदर से फेफड़े से होता है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग डी पे चलते हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर इसका 23 का डी सही हो जाएगा। 24 नंबर पे चलते हैं। 24 नंबर है, उच्च रक्तचाप की अवस्था, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। तो जो उच्च रक्तचाप होता है उसकी अवस्था को कहते क्या हैं, तो उसकी अवस्था को कहते हैं हाइपोटेंशन। क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन। और इसको एक भाषा और कहते हैं हाई बीपी। क्या बोलते हैं, हाई बीपी और लो बीपी, तो वही है हाइपोटेंशन। ठीक है, हाइपोटेंशन मीन्स हाई बीपी, और लो बीपी भी होती है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 25 पे। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ, जो मछलियाँ उत्सर्जित करती हैं वो कौन सा पदार्थ ऐसा होता है जिसको उत्सर्जित करती हैं, तो वो आपको अमोनिया होता है, अमोनिया उत्सर्जित करती हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं 26 नंबर पे। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल की किस प्रक्रिया द्वारा
बाहर निकाला जाता है। तो पौधों में जब ज़्यादा जल होता है तो उसको किस प्रक्रिया के द्वारा उसको निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है? तो वो प्रक्रिया आपकी हो जाएगी इसमें वाष्पो उत्सर्जन। क्या हो जाता है? वाष्पो उत्सर्जन। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी क्या कहते हैं? अंगक कहते हैं। तो चित्र देख करके ही आप लोग अनुमान लगा रहे होंगे, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी? पत्तियां हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं 28 में। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो पौधे जो होते हैं उसमें गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो आपको चित्र देख करके ही अनुमान लग रहा होगा कि जो बड़ा सा पेड़ है इसमें जो पत्तियां हैं, पत्तियों और जो पत्तियां उसमें रंध्र होते हैं, छोटे छोटे होते हैं रंध्र, तो वो रंध्रों के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। फेफड़े का आकार। तो फेफड़े का आकार कैसा होता है? तो ये फेफड़ा आपका बना भी हुआ है सामने, तो आपका इसका आप अनुमान लगा सकते हो। तो इसमें क्या होता है? शंकुआकार होता है। कैसे? शंकुआकार होता है। ठीक है, आपका सी नंबर क्वेश्चन सही हो, मतलब 29 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और लास्ट क्वेश्चन के पहले आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपने पूरा वॉच किया है वीडियो तो, क्योंकि मेहनत इसमें बहुत लगती है दोस्तों। ठीक है, तो 29 नंबर क्वेश्चन नंबर 29 है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अवक्रिया है? तो भोजन का पाचन किस प्रकार की अवक्रिया है? तो ये आपकी ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए नंबर में? उपाचयन अवक्रिया है। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच।